नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य सरयू पुस्तक का पाठ क्रमांक 4, जिसका शीर्षक है घनानंद। पिछले वीडियो में हमने घनानंद का पहला छंद पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में घनानंद के दूसरे छंद का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, इसके शब्दार्थ और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी धौस रैनी प्राण घट घोटिबो। यह घनानंद का दूसरा छंद है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित 5 छंद दिए गए हैं उसमें दूसरा छंद। इस छंद में कवि घनानंद ने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है और इस छंद में कवि की वेदना और उनकी प्रेयसी की उपेक्षा और कवि का अपने प्रियतम के प्रति जो सारे पीड़ादायक व्यवहार है उनको बिना किसी उलाहना के चुपचाप सहन करने का जो संकल्प है उसका बड़ी ही मार्मिकता से इन्होंने वर्णन किया है। आइए पहले इसके शब्दार्थ देखें। गरल यानी विष, जहर, गुमान यानी घमंड, गर्व या अहंकार, गरावनी यानी पीड़ा देने वाली, गलाने वाली, दशा ये तत्सम शब्द है, दशा का अर्थ दशा या अवस्था या हालत, पान यानी पीना और ये जो छंद दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सहन करना, दौस यानी दिन, रैनी यानी रात, घट यानी हृदय, घोटिबो यानी घुटना, भीतर ही भीतर घुटना, दबाना। इसमें कवि घनानंद अपनी वीर से उत्पन्न होने वाली दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें तो अपने निष्ठुर यानी जिसके मन में कोई दया भावना नहीं हो, निष्ठुर प्रेयसी के सभी तरह के व्यवहारों को सिर झुका करके स्वीकार करना है, झेलना है। हृदय को गला देने वाली उसके विषतुल्य गर्व को पीते हुए, विषतुल्य यानी जहर के समान, जो अपमान हुआ उनका उसको जहर के समान बताते हुए और उनका जो घमंड है उनकी प्रेयसी का उसको भी स्वीकार करते हुए, पीते हुए एक तरह से दिन रात अपने प्राणों को भीतर ही भीतर घुटते हुए जीना है। खेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समो देग बान आगे उर ओटिबो। हेत यानी प्रेम, खेत धूरी यानी प्रेम रूपी रण, जो युद्ध का मैदान है, रणभूमि है। चूर चूर यानी छिन्न भिन्न करना या अत्यंत थका देना। पाँव राखी यानी संघर्ष के लिए अपने पैरों को जमाए रखना, पैर रखना। विष समुदेग बान यानी व्याकुलता रूपी जो विष की पीड़ा है। उर ओटिबो, उर यानी हृदय, ओटिबो यानी झेलना, हृदय में झेलना। इसमें कवि ने प्रेम के बदले जो प्रेयसी का रूखा व्यवहार मिला है उसकी तुलना रणभूमि में लड़ते हुए एक सैनिक से की है। जिस प्रकार युद्ध भूमि लड़ता हुआ सैनिक अपने शत्रु की सेना के साथ युद्ध करते हुए अनेक प्रकार के बाणों से, अनेक प्रकार के शस्त्रों से घायल होने के बाद भी रणभूमि में जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वो डटा रहता है, खड़ा रहता है, अपना पैर जमाए रखता है। उसी प्रकार कवि घनानंद कहते हैं कि जो प्रियतम ने उन्हें दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, उसे स्वीकार भी करना और उसके प्रत्युत्तर में उफ तक नहीं करना, उफ भी नहीं करना। और प्रेम रूपी रणभूमि में जो चोटें उन्हें, जो कष्ट उन्हें मिला है, उन्हें अपने अंतिम सांस तक, अंतिम सांस आने तक अपने पाँव को प्रेम रूपी रणभूमि में जमाए रखना है। और जो व्यवहार के प्रति, अपने प्रेयसी के व्यवहार के प्रति जो उनके मन में व्याकुलता है, उद्वेग है, उसके जहर को भी अपने सीने में झेलना है।
जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमीरी परे खे चख चोटी बो। जान शब्द का प्रयोग यहाँ कवि की प्रेयसी जिसका नाम सुजान था उसके लिए हुआ है। मन आवे यानी मन में स्थान देना, सुमीरी यानी स्मरण करके याद करके, भूली यानी भूल कर, परेख यानी पछताने को, चख शब्द का प्रयोग नेत्र के लिए हुआ है। चोटीबो यानी चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना या कष्ट देना। इसमें कवि कहता है कि विरह की दशा में कवि ने कितने कष्ट सहन किए हैं। उसने अपने प्रिय के सभी प्रकार के व्यवहारों को सहन किया है, उसके हृदय को गलाने वाले, उसके जहर के समान चोट पहुंचाने वाले उसके व्यंग्य वचनों को सहन किया है। व्याकुलता रूपी विष का उन्होंने अपनी छाती पे झेला है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कवि कहते हैं कि मेरा इतना समर्पण होने के बाद भी यदि सुजान जो उनकी प्रेयसी है वो कवि को अपने मन में कोई स्थान नहीं देती तो हे अभागे कवि घनानंद, तू भूल कर भी उसकी आंखों को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार पर मत पछताना। तिन्हे ये सिराती छाती तो ही वे लगती ताती, तेरे बांटे आयो है अंगारनी पे लोटी बो। तिन्हे यानी जिनके, सिराती यानी शीतल करती है, ठंडक पहुंचाती है, वे यानी वह, ताती अर्थात पीड़ा देने वाली, तप्त, तेरे बांटे यानी तेरे भाग्य में, अंगारण यानी अंगारों पर, अंगारण पे यानी अंगारों पर, लोटीबो यानी लेटना या सोना। जिन जिन विरह की दशाओं का कवि ने ऊपर की पंक्तियों में वर्णन किया है उसके लिए कवि कहते हैं कि ये बातें जो ऊपर बताई गई है, ये बातें जिनके हृदय को शीतल करती है, जिनके मन को ठंडक पहुंचाती है और जो विरह झेल रहा है उसके मन को तप्त करती है, पीड़ा देती है या तपाती है, तो उसमें सुजान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कवि अपने लिए अभागे शब्द का प्रयोग करते हुए कहता है कि हे अभागे, तेरे हिस्से में तो सदैव अंगारों की सेज पर सोना ही आया है। अर्थात तुझे हर प्रकार से ये वियोग की जो दशाएं हैं वो कितना भी कष्ट उठाए उसे सहन करनी ही पड़ेगी। आज हमने कवि घनानंद का दूसरा छंद पढ़ा। इस वीडियो के साथ आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें कठिन शब्दार्थ और इस छंद से रिलेटेड प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर शब्दों में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।